वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में आप ऑलरेडी सीख चुके हो। अब आपके टर्म आती है मल्टीप्लिकेशन की। तो फर्स्ट आता है, इनके रूल्स हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि रूल्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो किस में आता है। मल्टीप्लिकेशन के अंडर हम ले लेते हैं कोई भी इंटीजर दो ले लीजिए जिनका जो क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए, पॉजिटिव होने चाहिए। कोई भी आप इंटीजर ले लीजिए। 3 and 7 आर टू इंटीजर्स एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, दोनों के साथ किसका साइन रहेगा, पॉजिटिव का, क्योंकि पॉजिटिव का साइन हम इंडिकेट नहीं करते, लेकिन यहाँ आपको समझाने के लिए एक बार हम पॉजिटिव का साइन इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 7, दिस इज इक्वल टू 21 एंड प्लस multiply by plus, that is equal to also plus, and the integer becomes in positive। यानी कि जब हम प्लस की मल्टीप्लाई प्लस वाले इंटीजर के साथ करते हैं तो हमारे पास आंसर भी किस में आता है, प्लस में आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि दो नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है, साइन किसका आता है। हमें नंबर्स का तो सेम मल्टीप्लाई करना है। अब हमें दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं। कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, -2 एंड -5। ये हमारे पास टू नेगेटिव इंटीजर्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। -2 multiply by -5, this is equal to 2 multiply by 5, this is equal to 10 and minus minus becomes plus। ये हो जाता है। इसका मतलब ये है कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस दिस बिकम्स प्लस, यानी कि माइनस माइनस का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव इंटीजर, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए आपके पास और एक नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है। अब हाँ, कोई भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लीजिए। -4 एंड 6, ये नेगेटिव है, ये वाला पॉजिटिव है। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, फर्स्ट वाला आप पॉजिटिव बना लो, सेकंड वाला नेगेटिव बना लो। इस तरीके से भी आप ले सकते हो, यानी कि चाहे पहले के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे पहले वाले नंबर के साथ माइनस का साइन इंडिकेट कर दीजिए, चाहे नेक्स्ट वाले नंबर के साथ। इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा माइनस में आएगा। -4 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 24 एंड माइनस मल्टीप्लाई बाय दिस मीन्स प्लस। अगर कोई साइन नहीं है तो हम किसका साइन इंडिकेट करते हैं, उसके साथ में प्लस का साइन हम मान के चलते हैं। माइनस प्लस माइनस, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय -6, सेम वही 4 6 दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 24 एंड प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस, यानी कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, दो इंटीजर्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक नेगेटिव में होता है और एक पॉजिटिव में होता है, तो हमारे पास माइनस आता है। अगर फर्स्ट वाला प्लस में हो और सेकंड वाला इंटीजर माइनस में हो तब हमारे पास क्या आता है, तब भी हमारे पास माइनस आता है, यानी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब ये तो रूल्स थे कि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या रूल्स फॉलो होते हैं। अब आती है इनकी प्रॉपर्टीज़। देखिए, फर्स्ट आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज़ ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, इंटीजर ही होता है। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम कर लें, -7 एंड -6, ये हमने कोई भी दो इंटीजर लिए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप। 7 मल्टीप्लाई बाय 6, दिस इज इक्वल टू 42, और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स मैंने अभी अभी बताए थे, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, यानी कि प्लस का 42 आ गया और प्लस का 42 भी हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। अब इसका हम बेसिक रूल्स कैसे राइट करते हैं,
ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, यही होगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स रिमेन्स द सेम वैन एवर बी द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स, यानी कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमेशा सेम होता है जबकि उनका ऑर्डर है वो चेंज कर दिया जाए, चाहे आप उसको लेफ़्ट वाले नंबर को राइट में राइट कर दीजिए, राइट वाले को लेफ़्ट में कर दीजिए। यानी कि कोई भी आप दो इंटीजर ले लीजिए, a मल्टीप्लाई बाय b, इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा इक्वल होगा b मल्टीप्लाई बाय a। इनको आप कैसे भी राइट करके लिख सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोई भी, 5 एंड -7, ये टू इंटीजर्स हैं हमारे पास, इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम, दैट इज इक्वल टू -35 एंड -7 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इज इक्वल टू -35। हमने ऑर्डर इनका चेंज कर दिया, यहाँ से यहाँ पे हमने ऑर्डर इसका चेंज किया, लेकिन फिर भी आंसर दोनों के क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। यानी कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम a मल्टीप्लाई बाय b लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल आता है b और a के प्रोडक्ट के। ओके, नेक्स्ट आपके पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर्स रिमेन सेम वट एवर मे बी द ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर्स, यानी कि आप 3 या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स ले लीजिए और उनका ऑर्डर आप कुछ भी रख लीजिए। यानी कि आपके पास हम 3 के अकॉर्डिंग करके चलते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आप 3 या 3 से ज़्यादा कितने भी इंटीजर ले सकते हैं, उनका ऑर्डर हम अगर एक्सचेंज कर दें, इंटरचेंज कर दें, तब भी हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, सेम। कोई भी 3 इंटीजर्स ले लीजिए, -3, 3, -4 एंड 5, दीज आर द 3 इंटीजर्स, इनका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 5 दिस इज इक्वल टू 60। ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस का साइन है और यहाँ पे माइनस का साइन है। प्लस का साइन इंडिकेट नहीं करते, इसलिए प्लस माइनस माइनस एंड माइनस प्लस माइनस, द आंसर बिकम्स -60। अब इनका ऑर्डर आप चेंज कर दीजिए, फर्स्ट में 5 लिख दीजिए, 3 -4 मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 5 3 जा 15 एंड 15 4 जा 60, प्लस 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 और प्लस की मल्टीप्लाई प्लस आएगी और प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, दिस बिकम्स माइनस। आपने ऑर्डर चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या आता है, सेम आता है। यानी कि हम इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इस तरीके से राइट कर लीजिए, चाहे b मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय a, इस तरीके से राइट कर लीजिए, चाहे आप c मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय a, इस तरीके से राइट कर लीजिए। इनका हमेशा प्रोडक्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट आपके आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये एक नई प्रॉपर्टी आई है जो कि मल्टीप्लिकेशन पे रूल्स पे फॉलो होती है। यानी कि मल्टीप्लाई तो हमें करना ही करना है, लेकिन साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के साइन भी यूज करने हैं। फर्स्ट होता है अकॉर्डिंग टू ओवर द एडिशन, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी, ब्रैकेट के अंदर हमें b प्लस सी को रखना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाले इंटीजर की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ हुई, तो a मल्टीप्लाई बाय b, बीच में हमारे पास प्लस का साइन है तो हम भी प्लस का साइन इंडिकेट करेंगे, और a मल्टीप्लाई बाय c इसके साथ किया। और अंडर सब्ट्रैक्शन इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। चलो इसको हम सॉल्व करने से पहले एक एग्जांपल लेके सॉल्व करवाते हैं। आप इंटीजर्स ले लीजिए, कोई भी 3 इंटीजर्स, 3 2 7, ये 3 इंटीजर्स हैं हमारे पास, इनका हम करके देखते हैं। तो फर्स्ट इंटीजर इसको a मान के चलेंगे, इसको b और इसको c। तो फर्स्ट इंटीजर है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 7,
इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एक तो होता है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि ब्रैकेट, हमने रूल्स पढ़े हुए हैं बोर्ड मास का फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग 2 + 7 क्या होता है 9, 3 × 9 दिस बिकम्स 27। और हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, सॉरी फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, 3 × 2 + 3 × 7, 3 × 2 this becomes 6 and 3 × 7 this becomes 21 and addition of 6 and 21 this is equal to 27, यानी कि दोनों कंडीशंस में हमारे पास आंसर क्या आता है सेम। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के अंडर भी प्रॉपर्टी को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, फिर आप इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दीजिए, वेरिफिकेशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? व्हाट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड वन इज़ द इंटीजर इटसेल्फ। इसका मीनिंग है कि अगर हम किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में वही इंटीजर आ जाता है, यानी कि कोई भी इंटीजर है उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो हमारे पास इंटीजर ही आता है। एग्जांपल ले लीजिए आप कोई भी, -15 कोई हमारे पास इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 15 बन जाए 15 एंड माइनस, और इसके साथ हम प्लस का साइन इंडिकेट करेंगे क्योंकि मेंशन नहीं होता लेकिन समझा जाता है। माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस दैट इज़ इक्वल टू माइनस, जो हमने इंटीजर लिया था वही इंटीजर हमारे पास वापस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज रिमेन्स 1, यानी कि कोई इंटीजर है और उसका रेसिप्रोकल हम 1 करके करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। एग्जाम्पल हम करते हैं, कोई भी इंटीजर ले लीजिए आपके पास, मान लीजिए 11 कोई इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई करना है हमें इसी के रेसिप्रोकल के साथ, जो हमने इंटीजर लिया इसी के रेसिप्रोकल के साथ। तो 11 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बच गया हमारे पास 1, यानी कि कोई इंटीजर उसका रेसिप्रोकल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता है तो हमारे पास 1 आता है। लेकिन इसमें एक नोट करने की बात क्या होती है कि ज़ीरो जो होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता। क्यों नहीं होता उसको देखिए। ज़ीरो हमने कोई इंटीजर लिया है, जीरो भी तो इंटीजर ही है हमारे पास, पहले भी बताया गया कि जीरो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना ही नेगेटिव इंटीजर होता है, लेकिन इंटीजर होता है। ठीक है, अब इसका हमें इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स कैसे लोगे? इसको हम डिवाइडेड बाय 1 करके लिख लेते हैं। इन्वर्स में बताया कि न्यूमिनेटर को आप डिनोमिनेटर बना दीजिए, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर इन्वर्स, यानी कि इसको पलट दीजिए 1/0, और 1/0 को हम डिफाइन नहीं कर सकते, 1/0 डज़ नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं होती, इसलिए जीरो का इन्वर्स जीरो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंडर नहीं आता। जीरो हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि 1/0 डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ वी मल्टीप्लाई एन इंटीजर बाय ज़ीरो वी गेट ज़ीरो। हम किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आता है। कोई एग्जांपल हम करते हैं, कोई भी इंटीजर ले लीजिए, -5 हमारे पास इंटीजर है, उसका मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करना है। -5 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, 5 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो 0, और माइनस है तो ज़ीरो के साथ ना तो साइन प्लस का इंडिकेट होता है ना ही माइनस का साइन इंडिकेट होता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया कि किसी भी इंटीजर की मल्टीप्लाई ज़ीरो के साथ करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आता है। ओके, और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लाई 1 के साथ करते हैं तो वही इंटीजर आता है। ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ थी जो कि मल्टीप्लिकेशन के बेस्ड थी, इनको आप याद रखिए और इन्हीं से रिलेटेड आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए दी जाएगी।